नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारा चैनल कैरियर सक्सेस में। मैं सत्यजीत स्वाई। आज हम डिस्कशन करेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर 1 का। तो डिस्कशन करने से पहले मैं आपको कुछ बात याद कर दूं। कुछ जो पहले से हमारा एक वीडियो आया था आपका यूट्यूब चैनल में, हमारा कैरियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल में, कि 1-2 दिन के अंदर हमारा सारे क्लास प्रिपरेशन चल रहा है। 1-2 दिन के अंदर हमारा सारे क्लास आपके पास ऑनलाइन में ले आएंगे। तो हमारा सारे क्लास को आप देखने के लिए, सभी क्लास को आप अटेंड करने के लिए पहले तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए। चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं हमारा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो वो चीज़ में मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में बताने से पहले मैं आपको 2 टिप्स देना चाहता हूँ। जो कॉमर्स स्टूडेंट है, जो 11th का जो स्टूडेंट है, वो 11th स्टूडेंट्स जब 11th में आकर एडमिशन करते हैं, जब +2 फर्स्ट ईयर में आकर वो एडमिशन करते हैं, तो उनको पहले से एक ही बात ध्यान रखना चाहिए, वो स्टार्टिंग से उनका पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है, आपको समझ में आता है? इसका मतलब ये है कि उनको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि उनका एजुकेशन अभी बिगिनिंग से शुरू हो रहा है। क्यों ना, जो 10th तक उन्होंने जो पढ़ाई की, 10th तक उन्होंने जो पढ़ाई की वो वहीं पे ही ख़त्म हो गया सब। वो 10th तक सब कुछ ख़त्म हो गया। वो अभी जो वो पढ़ाई करेंगे, जो कॉमर्स स्टूडेंट है, अभी वो जो पढ़ाई करेंगे 11th का, वो पढ़ाई का 10th में कोई मतलब नहीं है। 10th में उसका मतलब कुछ भी नहीं है। वो जो 11th का पढ़ाई करेंगे वो स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करेंगे। जो कॉमर्स का पार्ट है, कॉमर्स का जो एजुकेशन है, वो 10th तक कुछ भी उसका रिलेशन नहीं है। वो 11th में जो पढ़ाई करेंगे वो बिगिनिंग से ही स्टार्ट करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 90% स्टूडेंट है, जो 80% स्टूडेंट है और जो 70% स्टूडेंट है, वो जहाँ से शुरू करेंगे वो 60% स्टूडेंट भी वहाँ से शुरू करेगा, वहाँ से ही स्टार्ट करेगा। तो अभी ये कहने का मतलब है, हमारा कहने का मतलब ये है कि क्यों ना हम अभी से पढ़ाई अच्छे तरफ से करें। न्यू कैरियर को, जो कॉमर्स को हम चूज़ किए कि कॉमर्स को हमारा कैरियर बनाएंगे। 10th के बाद सभी को तो पता है 3 ऑप्शन आता है, आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स। तो जिन स्टूडेंट ने कॉमर्स को उनका कैरियर बनाने के लिए प्रयास करते हैं, कॉमर्स को लेकर उनका कैरियर, उनका फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो वो शुरुआत से क्यों नहीं अच्छा पढ़ाई करेंगे? शुरुआत से क्यों नहीं एक शपथ लेंगे कि हम हमारा कैरियर को अच्छे तरफ से बनाएंगे, हमारा कैरियर को कहीं दूर ले चलेंगे, हमारा सपनों को पूरा करेंगे। तो वही ध्यान में ही रहना चाहिए, क्योंकि 11th से वो जो पढ़ाई करेंगे वो उनका कोई भी रिलेटेड नहीं है उनके जो पढ़ाई 10th तक जो पढ़ाई किए हैं उनके साथ कोई भी रिलेटेड नहीं है। तो सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से मैं ये बोलूँगा कि आप ध्यान में रहकर पढ़ाई करें और एक संकल्प ने, एक प्रॉमिस करें, अपने आप से एक प्रॉमिस करें कि मैं आज से पढ़ाई अच्छे तरफ से करूँगा और सभी क्लास को सिंसियरली अटेंड करूँगा। और जो भी पढ़ाई में डाउट होगा मैं मेरा टीचर से फ्रीली, बिना किसी नाराज़गी नहीं रखकर मैं मेरे टीचर से सब कुछ डिस्कस करूँगा। और मैं मेरा व्यवहार को नम्रता के साथ परिप्रकाश करूँगा मेरे टीचर के सामने। चलो, और दूसरी बात ये मैं बोलूँगा, कॉमर्स का स्टडी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है, एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। जो स्टूडेंट बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं, उन पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो उनसे मैं और एक बात बोलूँगा, उनको पहले से ही सोच देना चाहिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ। उनको एक कंपनी है या फिर उनका एक प्राइवेट बिजनेस हो या फिर उनका एक पार्टनरशिप बिजनेस हो,
उनको पहले से ही सोच देना चाहिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा एक कंपनी है, मैं कंपनी में क्या सब ट्रांजैक्शन करूँगा, मैं अगर कंपनी का डायरेक्टर हूँ या फिर मैं अगर एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मुख्य हूँ तो मेरे को क्या क्या डिसीजन सब लेना चाहिए। तो उनको एक सोच सभी समय में मन में रहना चाहिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और ये मेरा जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो जो भी आपका जो पार्टनरशिप का पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपका पार्टनरशिप बिजनेस हो या फिर सेल्फ बिजनेस हो, खुद का बिजनेस हो, प्राइवेट बिजनेस हो, खुद का बिजनेस हो या फिर एक कंपनी में आप जॉब किए हैं, तो वो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे उनको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि मैं यहाँ का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, मैं वहाँ पे सब कुछ हूँ, तो मेरे को वहाँ पे क्या क्या डिसीजन सब लेना चाहिए, एक कंपनी को आगे जाने के लिए मेरे को क्या क्या सब डिसीजन लेना चाहिए, एक कंपनी के अच्छाई के लिए, एक कंपनी को स्मूथ फ्लो में लेने के लिए मेरे को क्या क्या डिसीजन सब लेना चाहिए, वो ख्याल सब समय में उनका ध्यान में रहना चाहिए। वो दो चीज़ सब समय में आप याद रखना। पहले तो एक कि आपका वो जो कॉमर्स का स्टडी स्टार्टिंग से शुरू हो रहे, अब जो 11th क्लास का जो स्टूडेंट है उनका जो फर्स्ट ईयर क्लास जो है वो आपका पढ़ाई का शुरुआत है, आप सोच देना चाहिए, क्योंकि आपका बैक में जो 10th तक जो पढ़ाई किए हैं, मैट्रिक तक, मैट्रिकुलेशन तक जो आपका पढ़ाई है उनसे कोई भी रिलेशन नहीं है, उनसे आपका कोई भी रिलेशन नहीं है। दूसरे बात ये कि आप एक कंपनी का ओनर हो, वो दो चीज़ आपको सभी समय में याद रहना चाहिए। चलो शुरू करते हैं, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। वही बात आप सोचिए, आप एक बिजनेस का ओनर हो तो ओनर के हिसाब से आपको ये सारी चीज़ तो जानना चाहिए। आपका बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, 1 ईयर में आपका लॉसेस क्या है, कैपिटल आप कितने इन्वेस्टमेंट किए थे, लायबिलिटी का आपका कंडीशन क्या है, बैंक हो या फिर क्रेडिटर हो, वो सब का आपका लायबिलिटी में कितना इन्वेस्टमेंट है, वो असेट जो है आपका जो कंपनी का असेट है, आपका बिजनेस का जो असेट है, असेट अभी क्या क्या है, उसका मार्केट में वैल्यूशन क्या है, एक्सपेंसेस जो बिजनेस का आपका जो खर्चा ही सब हुआ है, एक ही साल में जो आपका बिजनेस में खर्चा हुआ है वो क्या क्या सब हुआ है, और अभी तक आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है। तो आपके एक कंपनी के ओनर होने के खातिर ये सब बात आपको जानना चाहिए। तो ये सब बात जानने के लिए आपको अकाउंटेंसी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। टू अटेंड ऑल दोज इन्फॉर्मेशन अकाउंटेंसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो अकाउंटेंट्स का यहाँ पे मुख्य रोल है, ये सब चीज़ को आपको आइडेंटिफाई कराएगा, आपको पता चलने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर हम सभी को यहाँ पे अकाउंटेंसी का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सब जानने के लिए तो पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड communicating the required information relating to economic event to the interested user to help them make decision। तो अकाउंटिंग का मतलब पता चल गया, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग द कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक इवेंट टू द इंटरेस्टेड यूजर टू हेल्प देम मेक डिसीजन। चलिए इसको पार्ट करके हम डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट करेंगे, हम उसको आलोचना करेंगे। तो पहले आया कि आइडेंटिफाई का मतलब ये है कि व्हेयर डिड बिजनेस स्पेंड इट, बिजनेस को आपको कहाँ पे स्पेंड करना है। तो उनका मतलब पता चल गया कि आइडेंटिफाई का मतलब ये है कि बिजनेस को आपको कहाँ पे स्पेंड करना है। मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, सभी को आप मेजरमेंट करना है मनी के तरफ से, मनी के खातिर आपको सभी को मेजरमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या क्या परचेज करेंगे, क्या क्या सेल करना है, तो वो सभी को आपको मेजर करना है मनी के खातिर। तो
मेक अकाउंट्स। तो एक अकाउंट सबका प्रिपरेशन करना चाहिए, और राम हो तो श्याम हो, जो आपकी एम्प्लॉय हो, या फिर आपका जो क्रेडिटर हो, या फिर आपका जो एक्सपेंसेस हो, सभी का एक अकाउंट प्रिपरेशन प्रॉपरली होना चाहिए। कम्युनिकेटिंग टू ओनर एंड अदर पार्टीज। तो वो जो बिजनेस का 1 ईयर में जो टोटल इनकम एक्सपेंडिचर सभी जो चीज़ रहता है, तो उनको सभी को बिजनेस का हालत क्या है, एक 1 ईयर में बिजनेस में क्या क्या सब इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्या क्या सब एक्सपेंडिचर हुआ है, बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, वो सभी को आपको कम्युनिकेट करेंगे क्या, ओनर और अदर पार्टी के साथ। इकोनॉमिक इवेंट व्हिच आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो 6 में आया इंटरेस्टेड यूजर, ओनर एंड अदर पार्टीज। जो इंटरेस्टेड यूजर हो उनको सभी को भी पता चलना चाहिए कि अकाउंट्स, एक साल में बिजनेस के अकाउंट्स सब क्या क्या है। डिसीजन। तो डिसीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग। तो यहाँ पे बिजनेस का हर एक डिसीजन कभी अकेला नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ओनर ही सब कुछ डिसीजन ले पाएगा, वो बात भी संभव नहीं है। तो डिसीजन लेने के लिए उसका बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, और बिजनेस का फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। और बिजनेस में जो अदर पार्टीज सब है, वो जो बिजनेस में पार्टनर हो या फिर शेयर होल्डर हो, उनके साथ भी सब डिस्कशन करना पड़ेगा। तो डिसीजन में फर्स्ट पॉइंट आता है, इफ़ द अर्न ऑफ प्रॉफिट देन द एक्सपेंड द बिजनेस, इफ़ ही इज लॉस देन ही क्लोज द बिजनेस, इफ़ ही अर्न प्रॉफिट देन ही एक्सपेंड द बिजनेस। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस को हम एक्सप्लान करना चाहिए, न्यू ब्रांच ओपन करना चाहिए, न्यू डिवाइड सब करना चाहिए, न्यू प्रोडक्शन सब आना चाहिए। तो अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो इफ़ हिज लॉस देन ही क्लोज द बिजनेस। अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो बिजनेस को क्लोज करना चाहिए। वो सब डिसीजन मेकिंग में हमको पता चल जाएगा। चलो ठीक हो, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग तो हमको पता चल गया। अभी हम आएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, या फिर फीचर्स, हमें उसे एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग में अगर हम जाएंगे तो पहले फर्स्ट पॉइंट आएगा अकाउंटिंग एंड आर्ट ऑफ एज वेल एज साइंस। ये साइंस भी है और ये आर्ट्स भी है। तो उसे हम साइंस क्यों कहेंगे कि साइंस इसीलिए है, अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड रूल्स। अकाउंटिंग कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स को लेकर सभी समय में फॉलो करता है। अकाउंटिंग वो सभी समय में कुछ प्रिंसिपल और कुछ रूल को लेकर ही चलता है। तो सेकंड बात आता है कि आर्ट इसलिए हमको इससे बताया कि इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सेकंड पॉइंट ये है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। तो हम 20 चेयर परचेज कर ले आए, 10 टेबल परचेज कर ले आए, तो यहाँ पे हम अकाउंट में अगर उसको एंट्री करेंगे तो 20 चेयर और 10 टेबल नहीं लिखेंगे। वहाँ पे आना चाहिए कि उनका वैल्यूएशन क्या है, मार्केट में उनका वैल्यूएशन क्या है। 20 चेयर का वैल्यूएशन है 50,000, 10 टेबल का वैल्यूएशन है 20,000। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, नॉट टू बी एड इन आइटम ऑफ purchase of item. It cannot be शेयर, टेबल, बिल्डिंग, लैंड, ये सब नहीं आएगा। उनका वैल्यूएशन क्या है, मार्केट में उनका वैल्यूएशन क्या है, आप कितने रुपए से उसको खरीद लिए थे, कितने रुपए से आप बेच दिए, उनको आप बेच दिए, सेल कर दिए, सोल्ड कर दिए कितने रुपया में। चेयर खरीद लिए थे, 20 चेयर आप खरीद लिए थे 50,000 में, उनको सोल्ड कर दिया अगर 15,000 में, उनको सोल्ड कर दिया। तो वैल्यूएशन में ही सिर्फ आएंगे, उनका अमाउंट कितना है, मनी। ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी, ओनली फॉर मनी का ट्रांजैक्शन ही आएगा। उनका वैल्यूएशन क्या है वो वैल्यूएट करके
वो मनी सब अकाउंट्स में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो थर्ड पार्ट, रिकॉर्ड ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। अगर आपका ऑफिस में कोई एम्प्लॉय का फाइट बिटवीन एम्प्लॉयज़ या फिर स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़, अगर ऑफिस में कुछ फाइट हुआ, एम्प्लॉयज़ कुछ फाइट हुआ या फिर कुछ मतांतर हुआ, या फिर आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वहाँ पे कि सैलरी आपको ठीक से रिलीज़ नहीं कर पाए कंपनी का, तो स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़ अगर सब स्ट्राइक कर दिए, वो सब तो इफेक्ट आएगा, इफेक्ट ऑफ बिजनेस बट नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन योर अकाउंट, क्योंकि ये सब मेजर नहीं करता है मनी के खातिर, तो वो सब रिकॉर्ड नहीं होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। उसके बाद फोर्थ में आएगा क्लासिफिकेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ वन। चलिए फोर्थ में हम आएंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। तो जर्नल और सब्सिडरी बुक तो हो गया। तो उसके बाद हम जाते हैं कहाँ पर, लेजर पे। तो लेजर में सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन इन लेजर। एग्जाम्पल राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, हरी अकाउंट। तो वो सब जो लेजर में सेपरेट अकाउंट सब खोला जाता है सबका, वो बिजनेस का एम्प्लॉय में जो होता है सब, या फिर क्रेडिटर हो या फिर बैंक हो, उनका सब सेपरेट अकाउंट सब होता है। तो यहाँ पे सभी चीज़ को क्लासिफाइड किया जाता है। तो लेजर में सभी को क्लासिफाइड किया जाता है, तो सभी का सेपरेट अकाउंट करते हैं हम। तो फिफ्थ में आएगा समराइजिंग। तो समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन ए अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल मैनर। तो लेजर के बाद हम प्रिपरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। तो लेजर में जाकर हम क्लोजिंग बैलेंस का हेल्प लेकर तो ट्रायल बैलेंसिंग ओपन करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस करने के बाद हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट एक ऐसा चीज़ है जो समराइज के सिस्टम में जो हम जाते हैं, तो बैलेंस शीट एक ऐसा चीज़ है जब बिजनेस का ओनर हो या फिर बिजनेस का जो डायरेक्टर हो, वो जब बैलेंस शीट देख देता है तो उनको बिजनेस के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो यहाँ पे लेजर में जाकर लेजर में क्लोजिंग बैलेंस के हेल्प लेकर हम ट्रायल बैलेंस और उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसके बाद बैलेंस शीट हम ओपन करते हैं। तो सिक्स्थ में हम आएंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। तो प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, जो प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस का है और जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए ओनर, मैनेजर, बैंक्स, क्रेडिटर एंड एम्प्लॉय, तो यहाँ पे सभी को इंटरप्रिटेशन करना चाहिए ऑफ द रिजल्ट। उन सभी को वो बात जानना चाहिए। तो सिक्स में हम पता चल गया। तो यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे आते हैं हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल हम करने के लिए पहले हमको ट्रांजैक्शन करना चाहिए। तो ट्रांजैक्शन के बाद बिजनेस का जो सर ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन को प्रिपरेशन करना चाहिए। ट्रांजैक्शन प्रिपरेशन करने के बाद हमको बिजनेस साइकिल के बारे में, अगर स्मॉल बिजनेस हो या फिर बिग बिजनेस, दोनों ही बिजनेस है, तो स्मॉल बिजनेस में हम सिर्फ क्या करते हैं ना, ट्रांजैक्शन आर फास्ट रिकॉर्डेड इन द बुक कॉल्ड जर्नल। ट्रांजैक्शन आर फास्ट रिकॉर्डेड इन द बुक कॉल्ड जर्नल। जो बिग बिजनेस है, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन टू जर्नल और वेरियस सब्सिडरी बुक्स। तो ट्रांजैक्शन सब जर्नल में लिखा जाता है और वेरियस सब्सिडरी बुक को वो सब पोस्ट होता है। कैश बुक हो या फिर परचेज बुक हो, सेल्स बुक हो, परचेज रिटर्न बुक हो, सेल्स रिटर्न बुक हो, बिल्स रिसीवेबल बुक हो, बिल्स पेबल बुक हो,
जर्नल प्रॉपर बुक को। तो नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक स्पेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। तो ये जो सब्सिडरी बुक हम सब ओपन करते हैं वो बिजनेस का साइज और नेचर ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा बिजनेस बड़ा बिजनेस है तो हमको वो सब पर्सनली सब्सिडरी बुक सब हमको खोलना पड़ता है। अगर हमारा बिजनेस स्मॉल बिजनेस है तो यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन फर्स्ट रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ कल जर्नल। तो जर्नल में हम सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमारा बिजनेस बड़ा है तो हमको सबका सब्सिडरी बुक ओपन करना पड़ता है। तो बिजनेस साइकिल जो है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल में जो है यहाँ पे पहले आता है हमारा ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन के बाद हम जर्नल और सब्सिडरी बुक ओपन करते हैं। जर्नल और सब्सिडरी बुक ओपन करने के बाद हम चले जाते हैं लेजर की तरह। तो लेजर सबका लेजर अकाउंट खोलते हैं। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस और उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। तो सभी को रिजल्ट पता चल जाता है, ओनर हो या फिर मैनेजर, एम्प्लॉय, बैंक्स, क्रेडिटर, वहाँ पे सबको रिजल्ट हमको शो करना पड़ता है। तो ये फिर साइकिल में फिर हम चले जाते हैं कहाँ पर, ट्रांजैक्शन पर चले जाते हैं। ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल, सब्सिडरी बुक, जर्नल एवं सब्सिडरी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। तो इसी तरह से हमारा बिजनेस का साइकिल स्टार्ट होता है। देखो फिर अच्छे तरफ से देख दो, इसको भी नोट कर लेना, आपका जो खाते में उसको सब नोट कर लेना अच्छे तरफ से। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग जो आएगा टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। यहाँ पर आपका पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आएगा टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मेन ऑब्जेक्ट, उसका मेन ऑब्जेक्ट ये है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड करने हैं, अच्छे तरफ से किसी को छोड़ना मत। एक एक कर सभी ट्रांजैक्शन को अच्छे तरफ से रिकॉर्ड करना चाहिए। क्यों ना, टू स्टॉप ओमिशन एंड फ्रॉड। चोरी और धोखेधड़ी को रोकने के लिए, स्टॉप ओमिशन एंड फ्रॉड, उस सब को रोकने के लिए और बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को सिस्टमेटिकली स्मूथ फ्लोली चलाने के लिए, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग का फर्स्ट पॉइंट ये है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकंड पॉइंट, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। सेकंड ऑब्जेक्ट ये है तो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना है। 1 ईयर में, 1 साल में हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट आएगा, 2 साल के अंदर हम इतना हमारा कोशिश है, हम इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे। 5 ईयर के बाद हमारा प्रॉफिट इतना आएगा। तो कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो थर्ड पार्ट, टू कीप द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो एग्जैक्टली हमको जानने के लिए ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में टू नो द एग्जैक्ट रीजन्स लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉसेस। तो फोर्थ पॉइंट, टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एक जो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन को बैलेंस शीट से सब कुछ पता चल जाता है। बैलेंस शीट उसको हेल्प करता है कि उसका बिजनेस का कंडीशन क्या है, बिजनेस का सिचुएशन क्या है, उनका बिजनेस में 1 ईयर में प्रॉफिट क्या है, इसका बिजनेस में एक्सपेंडिचर क्या है, उनका बिजनेस अभी कैसा चल रहा है, अभी उनका प्रॉफिट या फिर लॉस चल रहा है। तो वो सब बात उसको पता चल जाता है कहाँ से, ना बैलेंस शीट से। तो जो बैलेंस शीट डिटरमाइन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट उसको डिटरमाइन करता है उनका बिजनेस या फिर फाइनेंशियल पोजीशन के लिए।
तो एसेटन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो ऑब्जेक्ट से हमको पता चल जाता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस का। तो 5 पॉइंट ये आएगा, तो एसेटन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो ईयर टू ईयर, इस साल में हमारा प्रॉफिट ये है, नेक्स्ट ईयर में हमका प्रॉफिट ये आएगा, थर्ड ईयर में हमारा बिजनेस प्रॉफिट ये आएगा। हमको बिजनेस को ऐसे मॉडिफाई करना चाहिए। तो एसेट ऑन द प्रोग्रेस, बिजनेस को हमको ईयर टू ईयर प्रोग्रेस करना चाहिए। तो प्रोग्रेस करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट, टू एसेट ऑन द प्रोग्राम ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, वो अकाउंटिंग के हिसाब से हमको पता चल जाता है, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड से हमको पता चल जाता है हमारा बिजनेस में एरर क्या है, भूल क्या है, या फिर हमारा बिजनेस में क्या सब फ्रॉड हुआ है, वो क्या सब धोखाधड़ी हुआ है हमारे बिजनेस के खातिर, ये बात भी हमको पता चल जाता है। तो 7th पॉइंट ये है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। तो सभी पार्टी को हमको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। तो बिजनेस में सभी पार्टी को इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस के प्रॉफिट और बिजनेस के अर्निंग के बारे में सभी को इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट से पता चल जाएगा। तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, प्रोटेक्टिंग द assets of business, cash, bank and stock, and confluence of legal needs, बिजनेस का जो लीगल नीड्स है, इनकम टैक्स एंड जीएसटी के बारे में। तो मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस, कैश, बैंक एंड स्टॉक्स, confluence of legal need, providing assistance of management, planning, controlling and decision making। तो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग, उसके बाद अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के बारे में हमको जानकारी चाहिए। बुक कीपिंग इज द आइडेंटिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मेजरिंग ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, classifying them into ledger, then analyzing। उसके बाद अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग के मतलब यह है कि समराइजिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एनालाइजिंग द समराइज रिजल्ट, कम्युनिकेटिंग टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज मतलब ओनर, मैनेजर, बैंक्स, क्रेडिटर और एम्प्लॉइज एट्सेट्रा। बिजनेस का वो सब इंटरेस्टेड पार्टीज है। तो अकाउंटिंग का मतलब समराइजिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एनालाइजिंग द समराइज्ड रिजल्ट, कम्युनिकेटिंग टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। अकाउंटेंसी का मतलब यह है कि अकाउंटेंसी रेफर्स टू द इंटरबॉडी ऑफ द थ्योरी एंड practice of accounting. Accountancy refers to the entire body of the theory and practice of accounting. Thank you for watching this video. For more video, subscribe my channel Career Success. Bye. उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा चैप्टर 2 का। अगर इस चैप्टर में आपका कुछ डाउट है तो हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।